बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। आज 12/1/2026 13 हो गई, 13 है आज। हाँ सही, 13/1/2026। मुजुद्दीन भाई तो चिल्ले पर हैं, नौमान भाई हैं, जमील भाई भी हैं, मोहम्मद जावेद भाई भी हैं, अफजाल भाई भी हैं, अशरफ भाई अभी बैठे हुए तो थे। अच्छा, खुर्शीद भाई ये नहीं है, मोइन भाई हैं, मुबारक भाई और इकबाल भाई एब्सेंट है। चले जी, अब तो ये हम दोनों ही पढ़ लिया करेंगे रोज़, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अरबी तो अभी हमारा सुस्ती चल रही है। तो अरबी भी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा, हाँ वो आ जाएंगे तो फिर एक साथ शुरू कर लेंगे। वो थोड़ा सा ये है कि वो भी थोड़ा सिखा देते हैं ना हमारे समझाने के बाद। आपकी नहीं, आपकी तो हाजिरी हम लगाएंगे, कैसे छोड़ेंगे। लाल रंग से हाजिरी लगाएंगे आपको, लाल रंग से। जिस रंग से लोग गैर हाजिरी लगाते हैं हम उससे आपकी हाजिरी लगाएंगे। और बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ गए थे नमाज की सुन्नतों तक आ गए। नमाज के वाजिबात हमने पढ़ लिए। वाजिब वैसे अरबी में वाजिब जो है फ़र्ज को भी कहा जा रहा होता है। सफ़ा नंबर 94। अरबा तिस्ऊन, ठीक है, अरबा तिस्ऊन, अरबा 4 तिस्ऊन 94। और मैं बता रहा हूँ कि वाजिब जो है ना, ये अरबी में फ़र्ज को कहते हैं वाजिब। हमारे यहाँ तो वाजिब फ़र्ज के बाद के दर्जे वाला है ना, लेकिन अरबी में वाजिब फ़र्ज को ही कहा जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में फ़र्ज को फ़र्ज कहते हैं, लेकिन अरबों के यहाँ वाजिब से मुराद फ़र्ज ही होता है, ये भी याद रखें। फ़र्ज को क्या बोलते हैं? यही तो वाजिब अरबों में, तो वाजिब, अरबों के यहाँ अरबी ज़बान में। तो वाजिब हमारे यहाँ वो है कि जिसके छूटने पर अगर आप गलती से छोड़ गए तो आप सज्जा सफ़ कर लें, अदा हो जाएगा, नमाज सही हो जाएगी। तो वाजिब हमारे यहाँ तो वो है। अब सुन्नतें हैं। फ़राइज़ नमाज के 13 हैं, वाजिबात 14 हैं। और सुन्नतें जो है ना, ये तो आते हैं 34 से भी ज़्यादा। यहाँ जो इन्होंने ज़िक्र किए हैं वो 28 ज़िक्र किए हैं। अब नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा है जब आप सुन्नत के मुताबिक पढ़ें। अब देखें नमाज की चंद सुन्नतें, इसमें देख लें, इधर आ जाए, यहाँ से आपको भी दिख जाएगा। अब नमाज की जो चंद सुन्नतें हैं ना वो बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली सुन्नत क्या है? तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथों को कान तक उठाना, ये सुन्नत अमल। हाँ, यहाँ तक उठाना, सीधा रख के कान की लो तक। अगर कोई इतना भी उठा लेता है कंधे से ऊपर है तो ये मर्दों का तरीका है, वरना कंधे तक तो ख़वातीन का तरीका है। ख़वातीन का तरीका है कि वो ज़्यादा ऊंचा ना उठाएं, बस कंधे तक उठा लिया उनके लिए काफ़ी है। हाँ, बल्कि बाज़ तो जो ये करने वाले भी हैं तो वो तो बस यूँ कर लेते हैं, यही हो जाता है उनका। लेकिन ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ, सुन्नत अदा नहीं हुई। भाई थोड़ा सा हाथ उठाने में क्या आपकी पावर चली जाएगी, आपकी ताकत चली जाएगी, या क्या मसला है? हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेना चाहिए हाथों को। जिधर हाथ अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए बनाए तो वहाँ इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो जहाँ इस्तेमाल के लिए बनाए नहीं हम उधर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जहाँ अल्लाह ने बनाए उधर तो हक है इन हाथों का। हाथ उठाते वक्त दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल पर खोली और किबला रुख रखना। ये आम नॉर्मल जब आपका हाथ खुला छुड़ा रहेगा ना तो देखें उंगलियां हल्की ऐसी खुली होंगी,
यूं किसी का हाथ नहीं होता, ना यूं होता है। अल्लाह ने खुद कुदरती हाथ ऐसी नॉर्मल रखा है। तो ये नॉर्मली इस तरह, बाद लोगों को मैंने देखा यूं, उनका बस ना चले सामने वाले को यूं कर दें कि पता नहीं इसको क्या कर रहे हैं बेचारे, एकदम यूं कर दें। तो ये तरीका सही नहीं है। बाज यूं, ये भी तरीका सही नहीं, और यूं ये सब भी जो है ना तरीका ठीक नहीं। तो सही तरीका यही है, बस नॉर्मल अंदाज से ना, बस इस तरह। तो ये सुन्नत अमल हो गया। किबला रुख रख कर, किबले से फिरे नहीं, हटे नहीं। तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर ना झुकाना, बाद लोग तकबीर तहरीमा कहते हुए सर को झुका लेते हैं, ये भी गलत है। यानी कि यूं करते हैं बाद लोग, और बाद लोग यूं करते हैं, पता नहीं ऊपर अल्लाह को देखते क्या करते हैं वो। तो सर का जो है ना अपनी जगह आगे पीछे ना होना, ये आगे पीछे जो हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए भाई। आप नॉर्मल सीधे खड़े हुए और ये अल्लाह, बस ये सीधे हाथ है, नॉर्मल खुले हुए हल्के, ना बिल्कुल टाइट बंद, ना बिल्कुल ज़्यादा, सीधा किबला रुख, और गर्दन आगे पीछे ना आए जाए, ये भी चीज़ सही नहीं है। बाद लोग यूं करते हैं एकदम जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो ये सुन्नत तरीका नहीं होगा, सर झुकाना। तकबीर तहरीमा के बाद दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना, इस तरह। ये जो है ना, इसको कहते हैं यहाँ रख के, इसका हल्का बना के इन 3 उंगलियों को ऐसे रख के, और फिर नाफ से जोड़ के नीचे रखना। बहुत नीचे नहीं, बहुत ऊपर नहीं, बल्कि नाफ से नीचे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का आखिरी अमल, लास्ट एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी में जो आखिरी अमल उन्होंने किया। तो हम बुजुर्गी वाले अमल को लेते हैं, अहनाफ वाले। कोई हो सकता है जो शवाफ़े और इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह के मसलक वाले, इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह के मसलक वाले, इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह के, तो ये दीगर आपके ज़िंदगी के औकात के अमल को अपनाते, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हम तजुर्बेकारी वाले ज़माने के अमल को अपनाते हैं। इमाम साहब, बात ये है कि हम उसको भी गलत नहीं कहते हैं। पैरोकार है किन के? रसूल करीम का, हाँ है ना, पैरोकार। हम लोग उन्हीं के अमल पर चलना होगा, है ना। हाँ। और अरब को जानते हैं, देखा अपने आप को, जरूर दिया उनका बाप दादा ने देखा। अब आप जैसा बता रहे हैं कि आखिरी मैंने दर्जे जो था नमाज, तो इस तरह से पढ़ा। हाँ सुनी मैंने बात, तो अरब क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये अच्छा सवाल किया है इन्होंने। तो ऐसे मानना, इमाम मालिक वाला ऐसे मानते हैं, ऐसे करते हैं। ये इनका सवाल तो बहुत अच्छा है। इनका सवाल ये है, पहले इनका सवाल समझें फिर जवाब समझेंगे इंशाल्लाह। सवाल इनका ये है कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम अरबों में ही गुजरे ना, अरब लोग ज़्यादा हुजूर की बात को जानते मानते होंगे, तभी वो जो है ना ये भी कर रहे हैं इस तरह हर रुकन से पहले, ठीक है, फिर वो हाथ भी ऐसे ऊपर बांध रहे। तो ये इन्होंने दलील दी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम चूँकि अरब में गुजरे, अरब को ज़्यादा पता होगा, घर के बंदे को ज़्यादा पता होगा ना भाई। सच्ची बात है, इनकी बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इनकी बात देखें कैसे एकदम ख़तरनाक हो जाएगी अभी जब हम जवाब देंगे। तो जवाब आपका ये है कि अब अरब भी मानते हैं अजम को, कि हमसे ज़्यादा इल्म में आगे अजम लोग हैं पूरी दुनिया में। ये डंका है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह और हिंदुस्तान को ये फजीलत हासिल है। इसकी खुली दलील अभी भी साबित हो गई। ये अभी 2-3 दिन पहले वफाकुल मदारिस ने 1,22,000 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हर साल बनाता है। इस साल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं को मिला है। 1,22,000 से ज़्यादा उफाज तैयार किए एक साल में, जिनका इम्तिहान हो गया, पास हो गए माशाल्लाह सारे। 1,22,000 से ज़्यादा, ये अरबों ने भी नहीं किया। और अरब मान रहे हैं इस बात को, हमारे मौलवियों को, मुफ्तियों को, तकी उस्मानी को आगे खड़ा कर रहे हैं अपने से। क्यों? बल्कि हमारे यहाँ एक जो सियासतदान था, उसका क्या नाम था, भुट्टो था,
उसको हरम में शेख ने अपने आगे खड़ा कर दिया था नमाज पढ़ाने, हालांकि उसकी दाढ़ी नहीं थी। ज़ियाउल हक को, उसको भुट्टो साहब को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये वाक़या हुआ था। तो मैं तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलमा मुफ्तियान इकराम अभी भी तकी उस्मानी साहब गए तो इमाम ने अपने पीछे साथ खड़ा किया कि भाई हमारे सर के ताज है। तो हमारे उलमा को इतनी फजीलत और फ़ौक़ियत क्यों मिली? इल्म की बुनियाद पर उन्होंने मानी ये बात कि हमसे ज़्यादा आगे ये निकल गए। अगरचे अरबों में से ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, लेकिन जो सही इल्म के अंदर मजबूती आई ना, वो अहनाफ को मिली। आप पूरी दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा पैरोकार जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो अहनाफ मसलक वाले हैं। हालांकि हम दूसरे अइम्मा के मुक़ल्लिदीन को, मुक्तदियों को बुरा नहीं कहते, मैंने साफ कहा कि भाई वो अमल भी हुजूर का है। तो अल्लाह ने अपने नबी के हर अदा को चूँकि ज़िंदा रखना था, तो जो अदा ज़्यादा पसंद थी उसके मुक़ल्लिद ज़्यादा बना दिए। जो अदा उसके मुकाबले में फ़जीलत के एतबार से, छोटे बड़े के एतबार से नहीं कि बस ये अदा हुजूर की अच्छी नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह, ये बात नहीं, फ़जीलत के एतबार से कि उसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा थी, इसकी उससे कम थी, इसकी उससे कम थी, इसकी उससे कम। तो उस एतबार से अल्लाह ने आपके अमल करने वालों को इस तरह रखा दुनिया में। अब शाफ़ी मसलक के जो लोग हैं ये कम है, लेकिन हैं, हम इनको गलत भी नहीं कहते, ये भी सही है अपनी जगह, उनके अपने दलाइल हैं। लेकिन अहनाफ के जो दलाइल हैं वो तो इमाम शाफ़ी ने ख़ुद माने। उन्होंने कहा लेकिन मेरी दलील ये है, ज़्यादा मैं इस पर अमल करूँगा। लेकिन जब उनकी कब्र पर गए, अहनाफ से मुराद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के चाहने मानने वाले। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, जिनका असल नाम नौमान बिन साबित था, नौमान नाम था असल। तो ये देखा जाए इन अइम्मा अरबा जो 4 बड़े इमाम भी गुज़रे, उनमें से 2 के तो ये ख़ुद उस्ताद हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, तो इमाम मोहम्मद और इमाम नहीं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह उम्र में भी बड़े हैं सबसे, तो तजुर्बा भी उनका बड़ा है और उनके दलाइल भी ज़्यादा ठोस है। लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो भी अमल इन्होंने अपनाया ना दलाइल के साथ, वो आपके ज़िंदगी का आखिरी अमल, जो सबसे तजुर्बेकारी वाला अमल होता है। इमाम हनीफा ताबी भी हैं, हाँ, यानी कि साहबी से मिले भी हैं, मुलाकात हुई है। वो अरब के भी नहीं थे, मक्का के नहीं थे, कूफा का नहीं हुआ। यही तो बात है, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अजमी लोग आगे निकल गए। अरबों में से अइम्मा ये थोड़ी ज़्यादा मशहूर हुए हैं, बड़े। हाँ ना, अरबी थोड़ी, वो मतलब नस्ली अरबी नहीं है, बल्कि अरबों के अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम किस नस्ल से आपकी पैदाइश हुई, हमने बताया तो सीरत में, आपने पढ़ा ना कि जो सिलसिला बनी इसराइल का चला था ना, वहाँ से नहीं आपकी पैदाइश, उस नस्ल से नहीं हुआ। हाँ, जहाँ से सारे अम्बिया आ रहे थे, तो अल्लाह ने एकदम हटा के हज़रत जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उनकी 2 औलादों में से, तो हज़रत जो दूसरी जानिब निकली उसमें तो बनी इसराइल के बड़े अम्बिया पैदा हुए थे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम से यही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। एक अकेले नबी तो अल्लाह ने हटा के बिल्कुल ना अलग थलग करके, तो यानी कि अल्लाह ने ये भी साबित किया कि एक तरफ तो देखो 1,24,000 सारे नबी, और एक तरफ ये मेरा एक नबी, ये सबसे हट कर सबसे भारी। हाँ, उन 1,24,000 में ये अकेला जो है ना बाजी ले गया, क्योंकि हमने उसको ऐसा फजीलत वाला बना दिया, अलग करके बिल्कुल ना साफ़ सुथरी। हाँ, तो बहरहाल ये अब देखा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे आपने एक दफ़ा पेशन गोई की भी थी इस बात की।
ये हदीसों में हमने पढ़ा है कि अल्लाह जो है ना करीब हमारी सदी में एक ऐसा पैदा करेंगे इल्म वाले को, उसका इल्म से लोग मेरे निस्बत से जो है ना जुड़ के क़यामत तक कामयाब हो जाएंगे, चलेंगे उससे। तो वो फिर जब लोगों ने देखा तो फ़ैसला ये हुआ बाद में कि वो ही मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पेशन गोई थी उससे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह मुराद थे। ये इशारा किया था उन्होंने कि एक ऐसा पैदा होंगे इमाम कि वो इस कदर यानी मेरी ज़िंदगी पे वो करेंगे तहकीक और ये सारा कुछ कि उनका दीन पे चलने वालों की दुनिया में कसरत होगी। हालांकि हम चलते असल में हुजूर के तरीके पे, हम ये नहीं कहते कि हम जो है ना हनफी तरीके पे चल रहे हैं। हनफी तरीका तो एक नाम समझने के लिए हम लेते हैं बस, वरना ये हनफी तरीका नहीं, ये सुन्नत तरीका है। उस बंदे ने जो तहकीक करी, मेहनत करी, पूरी ज़िंदगी लगा दी, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को ऐसे यूँ समझ लें निचोड़ निकाल के हमें पेश कर दिया। फ़िक़्ह सारा जो बनाया ये इतना कोई आसान काम था? तो ये सारी ज़िंदगी लगा के उन्होंने मेहनत करके हमें हलवा बना के दे गए, ये लो खा लो, बस आसान कर दिया। हाँ, दोनों उसी से। हनीफ़ा इसलिए कहा जाता है कि जो है ना ये दीन हनीफ़ा कुरान में भी आया, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। हनीफ माना होता है कि जो बीच वाली सीधी राह पे चलने वाला। दीन हनीफ सीधा रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला दे। और मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, हनीफ सीधा वाला रास्ता। हालांकि सीधे रास्ते पे टेढ़ा मेढ़ा भी इंसान जा सकता है, घूम फिर के लॉन्ग रूट से भी जा सकता है, लेकिन कहा गया भाई जब तुम्हें सीधा रास्ता मिल रहा है तो फिर सीधे ट्रैक पे चलो, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जाने की क्या ज़रूरत है। तो दीन हनीफ़ा यूँ कहा गया, इसी से हनीफ़ा अबू हनीफ़ा वो मशहूर हुए। फिर कुनियत और लक़ब ये चलता था इन लोगों में, अरबों में तो ये रिवाज मशहूर रहा है। असल नाम तो बहुत सौ को याद ही नहीं रहता था। अभी हम सीधा बचे ना, एक आदमी बोला कि अबू हनीफा ने दीन को बहुत नुकसान पहुँचाया टिक्का बना के। हमने क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ भाई, ये ईरान जो सरबुलंदी उठा रहा है सिर्फ नाम अबू हनीफा का फ़िक्का बनाने की वजह का हो। ये तो ये बड़ा फस्ती लोग थे। फ़िक्का बनाने की वजह से ईरान क्या कर रहे हैं? अभी उम्मीद पर है जैसा हमारे मुकाबले का रूप में बहुत इसमें आगे जा रहा है, लेकिन ये बहुत कष्ट लोग थे। जब वो फ़िक्का का बात आया ना तो इन्होंने जो है ना जो फ़िक्का बनाया तो फ़िक्का बन के जो है ना तमाम मसलब को नुकसान पाया। सबसे ज़्यादा हम लोग का इसमें अभी जो पहली बात तो ये है कि हाँ बोला नहीं, मैं बोला किसी बड़े आलिम से पूछिए आप किसकी वजह कर फ़िक्का को नुकसान पहुँचा। जब तक फ़िक्का नहीं बनाता तो लोग इकट्ठा होके एक दूसरे के ऊपर ऐसे पकड़ लेते। अब हमारा फ़िक्का अलग, इसका फ़िक्का अलग हो। चले आपकी बात समझ गया मैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कौन सा फ़िक्का चल रहा था? उस वक्त भी तो जंग हुई। हाँ, जो ये शिया कबीला जो वहाँ से उठा, जो इतना फितना फसाद इन्होंने फैलाया वहीं से कूफा से, उस वक्त कौन सा फ़िक्का चल रहा था? बुनियाद तो वहीं पड़ गई थी। इसका ताल्लुक़ फ़िक्का से नहीं है कि शिया सुन्नी और बरेलवी और फलाना ढिमकाना। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इतने फ़िरके बनेंगे, अगर ना बने तो आपकी बात नाउज़ुबिल्लाह झूठी हो जाए। वो तो बात सच होनी थी, वो तो होगी। दूसरी बात जो इसके अंदर आपने की ना कि ईरान आगे निकल रहा है, किधर आगे निकल रहा है? अभी ईरान किधर है और पाकिस्तान किधर है? अभी अरबों के मुआहदे हमारी फ़ौज ने माशाल्लाह किए हैं। ईरान ने खुद इनसे ताकत मांगी है, हथियार मांगे, मुआहदे करें टेक्नोलॉजी लेने के लिए। ये जो अभी बुनियानो मरसूस का वाक़या हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान बहुत आगे निकला है माशाल्लाह। बुनियानो मरसूस नहीं हुआ था, इंडिया ने जो हमला किया था, फिर पाकिस्तान ने उसका अटैक का जवाब दिया। बुनियानो मरसूस के नाम से तो ये पूरा वो हुआ था, बुनियानो मरसूस। हाँ, ये आप सूरह मुल्क उस पे चले जाएं तो दूसरी सूरह कलम,
उसमें यही अल्फाज है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। ये बुन्यानुम मरसूस आयत से नाम लिया, नाम ये रखा टॉपिक। अच्छा, ये नाम है। और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फजर के वक्त सुबह सुबह और तकबीर नारे तकबीर के साथ जो है उसकी स्टार्टिंग ली। और फिर वो जो कब हुआ? ये तो अभी तो हुआ है, अभी तो कुछ ज्यादा चंद माह पहले, 6-8 महीने, 2025 में तो हुआ है। मई के महीने में हुआ है। 2025 हाँ, राफेल गिरा है, वो पूरी दुनिया में इतना जलील हो गया इंडिया हिंदुस्तान जो है। उसके बाद तो वो क्रिकेटर भी पता नहीं यूं यूं इशारे कर रहे थे और बड़ा कुछ मशहूर हुआ है दुनिया में। तो पाकिस्तान तो बहुत आगे निकला है अभी हमें दिखा नहीं रहे कुछ, लेकिन अंदर देखा जाए तो माशाल्लाह बड़ा दुनिया में इसका। अमेरिका ने भी शाबाशी दी है, शाबाश, अच्छा काम किया। हालांकि वो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने दिलवानी थी, शाबाशी दिलवानी थी, लेकिन वो उलट हो गया। वो मोदी सरकार की जगह जो है ना हमारी सरकार आ गई। तो बहरहाल ये भी हुआ है दुनिया में। तो कोई जो है ना ईरान आगे नहीं निकल रहा। ईरान को अच्छी तरह पता है उसकी क्या औकात है और पाकिस्तान की क्या औकात है। बहरहाल तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर नहीं झुकाना। तकबीर तहरीमा के बाद दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना। और देखा जाए दुनिया वाले तो चाहते हैं हमारे सामने लोग सर झुकाएं, लेकिन अल्लाह देखें अपने नबी के तरीके को ज़्यादा वो करते कि भाई जब मेरे सामने खड़े हो गए तो मेरे बन गए, बस मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें सर भी हर जगह झुकवाऊँ। तो हम सजदा कर रहे हैं ना। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने जिस ऐन तरीके से नमाज़ पढ़ी, सुन्नत उस तरह हमने पढ़ी। पहली रकात में सना पढ़ना, सुभानक अल्लाहुम्मा। अब बचपन की याद 55 तक चल रही है। अब वो अल्लाहु अकबर सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नहीं बोलना है, सना बोलना थोड़ी है। सना तो बचपन में याद कराने के लिए लफ्ज़ बोला गया था अभी, लेकिन उसी तरह अत्तहियात में बैठ गए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये बोलना थोड़ी, इससे तो नमाज ख़त्म हो जाएगी। अगर नमाज में बोलेगा सना सुभानक अल्लाहुम्मा तो नमाज टूट गई। सना नहीं बोलना है, सना पढ़नी है, यानी कि अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ना है। ये नहीं बोलना अल्लाहु अकबर सना सुभानक अल्लाहुम्मा। सना तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, सनाबाजी तो उर्दू में होती है अरबों में सनाबाजी नहीं होती। फिर अत्तहियात में भी जैसे बैठ गया अल्लाहु अकबर, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये ऐसे बोलना थोड़ी है उर्दू वाला अत्तहियात। बस बैठते ही अल्लाहु अकबर, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये शुरू करना। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये दुरूद शरीफ बोलना नहीं है, पढ़ना है। बचपन से जिन लोगों ने याद किया होता है ना इस तरह, वो 55 तक बोल रहे होते हैं। और वो कभी पूछते भी हैं मसला आके कि हम ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरह से तो उर्दू अगर अरबी नमाज में बोलेंगे नहीं होगी नमाज। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है। इमाम और मुनफरिद का पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले तावुज़ पढ़ना, यानी कि आऊज़ु बिल्लाह, तावुज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इमाम और मुनफरिद यानी कि इमाम और उसके अलावा जो अकेले भी नमाज़ पढ़ रहा है, हर रकात में सूरह फातिहा से पहले तस्मिया पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों का पहले शुरू में एक एक दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। इमाम आहिस्ता पढ़ेगा, हैं आऊज़ु बिल्लाह ना बोले, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ने में इजाज़त है। लेकिन सुन्नत बस पहली रकात का है और आहिस्ता बोले, इमाम भी मुनफरिद भी, ज़ोर से नहीं। इमाम और मुनफरिद का फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलाएगा, ये सुन्नत है। सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना। अब हमारे यहाँ आमीन खामोशी से
और दूसरों के यहाँ जहर ज़ोर से भी है। तो सना तावुज़ और तस्मिया और आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहना। एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते वक्त तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहकर। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना 3 मरतबा। कोई अगर 4 दफ़ा बोलेगा तो सुन्नत नहीं अदा हुई। तस्बीह पढ़ना तो हो गया, लेकिन 4 दफ़ा बोला तो ये सुन्नत नहीं हुई। 5-6 मरतबा बोला तो 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा ताक अदद में बोला तो सुन्नत अदा हो गई। हाँ ये बात है। रुकू में तो वो तो ऑड नंबर हो गए ना, हाँ हाँ और ये 2, 4, 6, 8 ये इनको मना किया गया इन नंबरों से पढ़ना। ताक अदद में पढ़े 3, 5, 7 इस तरह। रुकू में सर, पीठ और सुरीन को एक सीध में बराबर रखना। दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटनों को पकड़ना। पिंडलियों और बाजुओं को इस तरह सीधा रखना कि घुटनों और कोहनियों में खम ना हो। खम मतलब क्या होता है कि यूँ ये खम है नहीं हो, बल्कि ये सीधा खड़ो यहाँ। सीधे अंदाज में रुकू के अंदर, हाँ ये सीधा। और अगर यूं कर ले, हाँ ये कर ले तो ये खम आ गया। तो खम देना मना किया। और बाजुओं को पहलुओं से जुदा रखना। ये पहलू है ना, इनके साथ यूं यार वो जो इमाम साहब तो उनको स्ट्रेट नहीं हुआ, फिर नहीं होगा स्ट्रेट। स्ट्रेट ही तो नहीं होगा, ये तो बता रहे हैं, फिर सुन्नत नहीं अदा होगी। नहीं रखना यानी कि यूं नहीं रखना, नहीं जरा सा हाथ हम करेगा ना तो स्ट्रेट होगा। नहीं नहीं। प्लीज हाँ ये देखें ना, ये रुकू है, ये रुकू है, तो कहाँ पे हम करेंगे तो स्ट्रेट नहीं होगा। ये सीधा रखेंगे तो देखें सब सीधा है। आप तो फौज से आए यार, फौजी तो एक एक चीज सीधी कर देते हैं। फौज वाले तो एक एक चीज सीधी कर देते हैं। हमारा एक नमक मुक्तदी था, वो जब इनमें और कोई रैंकिंग में और मतलब स्मार्टनेस उसके अंदर ज़्यादा हो ना, तो उसको फिर कमांडो के उसमें भी डालते हैं ना। तो वो कमांडो में चला गया गलती से, उसका दोस्त भी गया, ये भी गया। तो ये तो थोड़ा सा देख के ना खिसक लिया, वहाँ से निकल लिया। इसने बोला भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे जान प्यारी है। ये कमांडो बनाने में तो पता नहीं क्या क्या इंसान का हड्डियाँ तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अरे भाई 11 लाख रुपया खर्चा है। हाँ, तो वो बंदे का उसने बताया कि जब वो कमांडो की पूरी ट्रेनिंग उसकी हो गई ना, मैं तो भाग गया था वहाँ से। तो वो मेरे पास आया, तो उसने बोला यार कैसा रहा। उसने बोला अभी आपको जवाब दे देता हूँ। तो कह रहे कि वो खड़े हुए थे हम लोग, तो उसने ना फैन वैन बंद करा दिए, शोर होता है ना। तो वो बैठा, कह रहे उसकी इतनी हड्डियों में से अलग अलग आवाज़ें आई, कड़क 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 कड़क। फिर जब कह रहे खड़ा हुआ, फिर कड़क 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 कड़क। कह रहा भाई पता नहीं कितनी दफ़ा मेरी सब हड्डियाँ टूट के जुड़ी हैं, फिर टूटी, फिर जुड़ी, फिर टूटी, फिर जुड़ी हैं। मैं तो अब बचा ही कुछ नहीं अंदर। मजबूत तो हो गई, लेकिन मेरा सत्यानाश हो चुका है। तो वो कह रहा अच्छा किया तुम भाग गए, तुम्हारी बचत हो गई। तोड़ते छलांगे मारते ना, फेंकते हैं ऊंचाई से, हड्डी टूट के जुड़ती है तो मजबूत होती है ना कई दफ़ा। तो वो भाई ऐसी सख्त ट्रेनिंग है ना कि वो बहुत सख्त। इमाम और मुनफरिद का रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। मुक्तदी और मुनफरिद का कौमे में सीधे खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहना। सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखना। और सजदे से उठते वक्त इसी को उलट करना, जैसे आप रखते गए थे उसी तरह उलट उठाते रहना। यानी पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ और फिर दोनों घुटने उठाना। सजदे में दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर किबला रुख रखना ऐसे, और दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। दोनों हाथों, हाँ, अपने बाजुओं को पहलुओं से, कोहनियों को ज़मीन से और पेट को रानों से जुदा रखना, ताकि खुला सजदा हो। इस कदर खुला सजदा करना सुन्नत है, जो कहते हैं कि बकरी का बच्चा गुजर जाए नीचे से, इस कदर खुला हो। और अगर आपका भी अपना बच्चा है वो गुजरना चाहे तो निकल ले।
बगल यानी हर चीज़ खुली हो। तो ये सजदे में दोनों पाँव की उंगलियां किबला रुख रखना, हाँ किबले की जानिब होनी चाहिए। सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहना। दूसरी रकात के लिए उठते वक्त ज़मीन का सहारा लिए बगैर दोनों हाथों से घुटनों का सहारा लेकर पंजों के बल उठना। ज़मीन के सहारे वगैरह के बगैर, हाँ गिर रहा हो तो फिर तो सहारा ले सकता है। हाँ हम तो हमारा स्टेट फॉरवर्ड नमाजी नहीं है। तो तभी तो वो घुटने कमज़ोर होते हैं। ये नमाज ऐसी चीज़ है, नहीं तो अगर अरे, सुन्नत स्टेट के, फॉरवर्ड था, जब तकलीफ हुआ आप स्टेट फॉरवर्ड से निकल गए। वही तो बात है कि तकलीफ़ पे अगर शुरू से नहीं छोड़ते ना तो ये आदत रहती। यही तो चीज़ है। आहिस्ता 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 इंसान जो है ना, जो वो भैंस को भी उठा के, नौजवान बंदा था वो भैंस का बच्चा था कट्टा, तब से उठाना शुरू किया और कहते हैं पूरा भैंस बन गई वो, इतनी मोटी, फिर भी उठा के ले जाता था। और नया बंदा देख के बोले ये नामुमकिन है, पता नहीं कैसे इसने उठाया, क्योंकि वो शुरू से उठा के लेके जा रहा था ना। तो वो हार नहीं मानी उसने। एक दिन में इतना वज़न नहीं बढ़ता, थोड़ा थोड़ा हुआ तो वो आदत रही। ऐसे ही नमाज है, नमाज तो हो जाती है, लेकिन बस सुन्नत में जो है ना इंसान के आज़ा मजबूत रहते हैं। नमाज जो है ना ये पूरी वर्जिश से भी बड़ी चीज़ है। अगर सही माना में नमाज पढ़े तो इसको बुढ़ापा भी नहीं इंशाअल्लाह तंग करेगा, मजबूत रहेगा, होगे तो क्या करेगा यार? ट्रेनिंग रहेगी इसकी। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, नहीं कर रहे नहीं हो ना, हम तो एक दफ़ा करें, फिर 2 दफ़ा सहारा ले लें, फिर 1 दफ़ा बगैर सहारा, फिर 2 दफ़ा सहारा, ऐसा कोशिश करें इंशाअल्लाह। यार दोस्त नहीं बैठ सक रहे हैं, एक पैर ऐसा और एक पैर ऐसा नहीं कर सक रहे। नहीं कर पा रहे हाँ ना, और दोनों पैर ऐसा रख रहे हैं। तो ये कालीन है नरम, इस पे भी नहीं कर पा रहे। नहीं किसी में नहीं होगा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते ना। देखिए हम ऐसे नहीं बैठ सकते, या फिर हम ऐसे रहते हैं, इस तरह ऐसे रहते, इस तरह बैठ पा रहे हैं, हम ऐसे बैठ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे बैठे, ऐसे ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, तरीका है सर, तो वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा हमसे। ज़्यादा तो फिर हम देर। क्या करते हैं, ऐसे बैठे। हाँ फिर मजबूरी में तो फिर इजाज़त है, हाँ मजबूरी में तो इजाज़त है, फिर क्या करें। कैसे बैठता हूँ दिखाइए। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आप अरबी हैं, हम तो खरबी हैं। चले भाई, जल से और कादे में हो गया, पाँव बिछाकर और इस तरह सुन्नत बैठना, उंगलियों के सिरे किबला रुख रहें। जल से और कादे में दोनों हाथ रानों पर रखना, हाथों की उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना और उंगलियों के किनारे घुटनों के करीब किबला रुख रखना और घुटनों से नीचे ना जाए, ऐसे ये नहीं बल्कि ये ऊपर, घुटनों से ऊपर, ये जो है ना इससे उंगलियां ऊपर रहें। ऐसे ही तशाहुद में ला इलाहा कहते वक्त शहादत की उंगली से इशारा करना ही है और इल्लल्लाह पर ज़रा झुकाना इसको, इस तरह इल्लल्लाह। कादा उला जो पहला तशाहुद है, उसके बाद तीसरी रकात के लिए उठते वक्त ज़मीन का सहारा लिए बगैर दोनों हाथों से घुटनों का सहारा लेकर पंजों के बल उठना। नहीं होता, हम करते हैं। ये जैसे देखें, चले ठीक है इस उम्र में तो हो नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन जब आप ऐसे बैठे होंगे ना ऐसे हो ना, तो फिर उठने का ये तरीका है। हम जैसे उठते हैं ना यूं करके, ये गलत तरीका है। अच्छा ये 99% लोग ना गलत करते हैं। आप उठ के बताइए। ये जैसे हम बैठे हुए हैं ना तो ये उठना, ये तो घुटनों का सहारा हो गया ना। ये अच्छा पीछे से ऊपर ये सीधा उठना। तो घुटना क्योंकि कहते हैं कि जब यूं आप बैठे हुए हैं ना, तो अब आप जो यूं कर रहे हैं ना उठने के लिए, तो ये तो आप रुकू कर रहे हैं। जब बैठ के नमाज पढ़े तो ऐसे रुकू होता है, या आपने एक रुकू करा और फिर आप रुकू से उठ के जाके वो क़याम पे खड़े हो गए, तो ये कहा है तो हम क्या कि करें? सुन्नत के खिलाफ अब है। हम ऐसा उठते हैं कि ऐसे ऐसे किया, ये तो अब मजबूरी है ना, क्या करें? ये तो मजबूरी उम्र के लिहाज से हो गई। नमाज पढ़ते हैं, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक बैठेंगे तो फिर उठ सकते हैं। हाँ, नाखून की वजह से ना
उनके में तकलीफ होता मैं उड़िया हाँ ये बहुत मेहरबान है यार हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको तकलीफ ना हो। नहीं नहीं ये काम की बात बता रहा हूँ। ये मौसम पहनने से हुआ है मेरे वरना मैं उड़िया भाई सही कह रहे हैं 50 साल के बाद सबको तकलीफ शुरू हो जाती हाँ आज भी नहीं, घुटनों में भी आज मैं देख रहा खड़ा होता ना ये घुटनों में नहीं है ये तो अब टांग में नहीं नहीं 50 साल के होकर पता चले। 55 में 55 में आया। 55 में हम लोग का ओवर रेट हो गया ना बात नहीं तो हम लोग के लिए तो रियायत होगा रियायत तो है। ये बात नहीं है क्यों आप लोग के लिए तो ट्रेन में भी रियायत है, आधा टिकट है। वो अभी ने 65 अब 65 अबव है। आपका आधा नहीं है वही है अभी नहीं हुआ, बाद में होगा इनका। और कहते हैं 70 हो जाती है तो पेंशन डबल का हो जाती है। टेंशन नहीं 70 पे पूरा अभी तक फैसला नहीं हुआ नहीं फैसला हुआ है। किसने बोला? आर्मी में तो और जल्दी होती है। हमारे लोग जो है ना, हमने खुद देखे। अभी एक साहब थे, वो भी और उनकी वाइफ भी ना, दोनों सरकारी फेडरल उसके थे। और जब वो उनके मियाँ जो है ना वो हुए 70 के, तो उनकी पेंशन जो थी 1.5 लाख वो 3 लाख हो गई, डबल। ये है आर्मी में तो नहीं नॉर्मल फेडरल के, फेडरल वाले। आर्मी में तो और जल्दी उम्र का है कुछ हिसाब। मुफ्ती साहब 60 पे रिटायरमेंट है ना, 60 में 10 साल गुजरने के बाद डबल हो हम तो जाता है। 60 से पहले देंगे आपने तो अर्ली रिटायरमेंट ली ना। नहीं आप बोल लेना कि वो लेगा 70 साल तो तकरीबन लोग मर जाते हैं। वो तभी तो इन्होंने ऐसा रखा है कि ये इसका एजाज है कि ये जिंदा है। क्या बात करते हैं एजाज है ना उसका कि वो जिंदा है, तो हमारा इसलिए। पहले रिटायर हुआ 25 साल में और 70 में असल में ऐसा होता है। 26 साल हुआ मर गया और तो वो तो ऑन ड्यूटी मरा। नहीं 25 साल में रिटायर ले लिया। हमने अच्छा। उसको मना किया था कि नहीं ले पहले हम तो हम नहीं करेंगे ना। अच्छा अच्छा 25 लेके अभी 1 साल में पेंशन नहीं लिया, अब दुनिया से चले गई। आप बच्चा लोग छोड़ दो। अगर वो ऑन ड्यूटी होता ना तो हाँ। फिर ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फिर तो कहते हैं मरा हुआ जो सरकारी बंदा है वो 1 करोड़ का है, जिंदा तो 1,000 का भी नहीं है। मरा हुआ हाथी वाला। हाँ, और ये है, इसका दाम इतना महंगा होता है। ये होता है बिल्कुल इस तरह। खैर होता ही है, 70 का हो जाता है तो अब कहते हैं इसकी तकलीफ़ें बीमारियां सब डबल हो गई ना। अब इसको पैसा भी डबल दो ताकि खर्चा अपना सही से कर सके वो। आज आप तो वो खत्म कर दिए हैं 17 के बाद जो लोग अभी के 2025 में ये कानून अब बना है, उससे पहले के भर्ती हुए में वो सब ये बेनिफिट्स लेंगे। 2017 तक को मिलेगा। हाँ 2017 के जो बाद भर्ती हुआ है ना, हाँ। उसको गवर्नमेंट नहीं दे। उसको नहीं दे रहे ना, लेकिन पुराने लोगों की हम बात कर रहे हैं। चले कादा उला के बाद तीसरी रकात के लिए उठते हुए ज़मीन का सहारा लिए बगैर घुटनों का सहारे के पंजों के बल उठना। कादा अखीरा में तशाहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला सल्लु अलल हबीब वाला नहीं पढ़ना है। कादा अखीरा में, क्योंकि वो चाइना वाला दुरूद बनाया ना उन्होंने अपना। चाइना का माल जो है वो चलता है हर जगह थोड़ी शाम तक वरना चांद तक वाला हिसाब है। और जापानी दुरूद जो हमारा है माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये जापानी दुरूद है। तो कादा अखीरा में इब्राहिमी की बात कर। दुरूद इब्राहिमी, ये जापानी रियल असल दुरूद है। कादा आखिर में दुरूद शरीफ के बाद सलाम से पहले दुआ पढ़ना, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ मुंह फेरते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहना। 6 नंबर यानी कि इमाम जो नमाज पढ़ा रहे और मुनफरिद जो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, इनका पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले तअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना अलग सुन्नत है। हाँ, यानी कि दोनों पढ़े तो 2 सुन्नतें अदा हो गई माशाल्लाह। और हर सुन्नत पे जन्नत है, हर सुन्नत पे जन्नत है ना भाई। जन्नत तक लेकर जाते हैं सुन्नत के रास्ते। सुन्नत का चले होगा तो इमाम वो हकीम अख्तर साहब रहीमुल्लाह फरमाया करते थे ना कि जन्नत को तरफ जाते हैं सुन्नत के रास्ते। सुन्नत के रास्ते जो है वो जन्नत को लेके जाते हैं। तो ये चीज़ है। चले भाई अब कायदे पे आ जाए। कायदे तो ये रखे हुए कायदे 17, कायदे नंबर 17, तख्ती नंबर 17।
आप ये खोल लें, आपका हैगा कायदा, अलकायदा है आप, अलकायदा के वो बच्चे को पकड़ लिया था ना कि अलकायदा का बच्चा है, तो उसके बैग से कायदा भी निकला, उस पर लिखा हुआ था कायदा। तो उन्होंने ट्रांसलेटर से पूछा क्या लिखा है, उसने बोला कायदा। कह रहा हाँ उसी का है ये। कहाँ की बात है? ऐसी तफरी के तौर पे मशहूर किया हुआ किसी ने, मजाकन। इंडिया में होती है। हाँ, मजाकन जो है ना। कौन पता पड़ेगा? चले स्टार्ट करें भाई। बोलो बोलो बोलो। इनका नंबर है तख्ती नंबर, इनको पेज नंबर बता दें। नौमान भाई के हाथ में है ना ये पेज नंबर, क्या है नौमान भाई? नौमान भाई नहीं, ये वाला जो सेम कायदा है ना उनके हाथ में। हाँ 45 ये रहा ठीक है, यहीं से यही तख्ती चल रही है। औज़ु बिल्लाह की वहाँ से शुरू करना है। जिम जबरजा जाल नहीं, औज़ु बिल्लाह से शुरू करना है, इससे ऊपर, इससे भी ऊपर हिज्जे करना है। हिज्जे करना है। तख्ती नंबर 17 है, वैसे इधर सबक नंबर 10 है। हाँ आओ, हमजा जबर आ, जबर आ एन वापिश जाल जाल वापिश नहीं जाल पेश, जाल पेश दू आउज़ बा ज़ेर बा लाम ज़ेर बिल लाम खड़ा ज़बर ला हा ज़ेर ही आउज़ बिल जीम रा जबर रा, रा ज़बर रा जीम या ज़ेर जी जीम या ज़ेर जी मीम ज़ेर मी मिन आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीमी, रजीमी आगे वक्त रजीम। अब आगे बिस्मिल्लाह। बा सीन ज़ेर बिस मीम लाम ज़ेर मिल लाम खड़ा ज़बर ला बिस्मिल्लाह हा रा ज़ेर हिर रा हा ज़बर राह मीम खड़ा ज़बर मा बिस्मिल्लाहिर्रहमान नून नून रा ज़ेर निर रा ज़बर रा हा ये रा हा ज़बर राह मीम ये तो हो गया। राह हा ज़बर राह या या मीम एक मिनट सही है, रा जबर रा, रा ज़बर रा हा ये जीम या ज़ेर, हैं हाँ सही है, हा या रही, ज़ेर ही मीम ज़ेर मी रहमानिर रहीम में आगे वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ठीक है चले भाई आगे। आप आगे, घर थोड़ी जाना है, छुट्टी नहीं हुई अभी। और बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं, इससे आगे वाला जिम। हाँ हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? जिम जबरजा थोड़ा अपनी तरफ कर ले। जबरजा जबरजा हमजा खड़ा नहीं हमजा जबर, हमजा खड़ा जबर नहीं, हमजा दो जबर अन, तो बाद में बोलेंगे ना। हमजा खड़ा तो नहीं, वो हमजा खड़ा जबर आज जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो जा के साथ ही जुड़ा हुआ है। जा मत जबर जा, हमजा अलिफ यहाँ पे नहीं बोलेंगे। जीम जबर जा, जा अलिफ मत जबर जा। नहीं ना, अलिफ में तो देखे मद है बस, असल में वो जा पर ही, जा मत जबर जा। हाँ दोबारा नाम मना, ठीक है, नाम मत खलवल्ला सही है, ठीक है। मला हमजा जरी मलाई का जबर का पापस्तु मलाइकतु हमजा अलिफ जरीम नू अली जवन्ना इन्ना अलिफ
ऐन जबर आ, अलिफ नहीं, अलिफ हमजा ऐन जबर आ, ता या जबर तई, नू जबर ना, इन्ना आक़ैना, हमजा जबर ई, लाम या जबर लाई, नू जबर ना, इलैना, ठीक है। अलिफ जरी या जबर या, बा पेश बू, है में पेशुम, या बहुम, खा या जबर खा, खाए, ला या दो जबर रई, ला जबर ला, खैरैया, ला जबर ला, हा खड़ा हा है तो पेशू, खैरैयलाहू, हाँ सही है, ठीक है। शीन शीन ला या दो जबर सर सरवई या सरवई या जबर या या ला है तो पेशू, सरवैयलाहू, उल्टा पेश हूँ। हाँ हाँ पे पेशू और जो बोलना शीन दो जबर शीन दो जबर सन, ला या दो जबर रन, रई, रॉ या दो जबर रई। और तो बोलना या ला या दो जबर रई, सर रई, हाँ या जबर ला, या जबर या, ला जबर ला, है तो पेशू, है क्यों? है थोड़ी है। हाँ 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 पे पेशू, हम लोग को मुंह से तो तू हाँ निकल जाता है, हाँ, अभी तो देखे निकला ना आप ही से। नहीं निकलता, सब चीज बुढ़ा हो गया, डैमेज हो गया हम लोग का। अब उसको नया कार बनाएंगे तो थोड़ी आवाज तो बनेगा। आपकी माशाल्लाह जमाने वाली। नहीं, ये सारे हिल जाते हैं, अगर फौजियों के सामने इन्होंने बोल दिया बुढ़े हो गए तो वो तो नाराज है। सारे हिल जाते हैं मस्जिद के अंदर। या दो या जबर या, मई आती, मीम जबर मा, मिका तयुमा, यौमा, यौमा यौमा, मिका तयुमा, हाँ फा जबर फा, मीम नून जबर मन, मीम नून या जबर नई, नहीं, मीम या जबर मई, मीम फमई, फमई या जबर या आगे एन, मिला या एन जबर आ, या या एन जबर या, फमैया, मीम लाम जबर मल, फमैया मल, हाँ फमैया मल, मीम नून जबर मिन, मीम मीम देर मी, नून जबर नन नन, नून जबर ना, जो ना ना, सुनिए सी लगनी मिन नशीर मिन नसीरन, नसीरिन, नशीरिन मिन ऐसे बोलना होगा। मिन नसीरिन, मिन नसीरिन, सही है। मीम जबर मम, मीम जेर, मीम जेर मीम खड़ा, मीम मस जबर, मीम जबर मा, मीम मा हमजा दो जेर इन, हाँ मीम मा इन, मिम्माइन माइन, दोबारा ये बताइएगा। मीम जेर मीम मस जबर मा, मीम मा, मस अच्छा जबर नून नहीं बोलेंगे। नहीं नून साइलेंट होगा, अच्छा मीम छुप जाएगा ना। अच्छा स्वाद जबर सा, दाल या ज़ेदी, इसमें भी साइलेंट है और इंग्लिश में भी साइलेंट है। दाल दो जैसा ईस्टलैंड को आइलैंड बोलता है ना, इन और को इनफ बोला जाता है। मीम चले आप अगले वाले का नंबर है, हो गया एक रह एक है। मीम नून जबर मन, मीम नून रा जबर नहीं, मिल ला जबर मिल मीम राजेर अच्छा, मेर, नून नहीं पढ़ा जाए, ना नहीं नून साइलेंट है। मीम रा जबर मिर, रा जबर रा, जबर रा, हाँ नंबर क्यों बोल रहे हैं? मीम रा जेर नहीं है। हाँ मीम के नीचे जेर है ना, हाँ तो मीम रा जेर मीम रा जेर मिर, मेर, रा जबर रा, रा आगे मिलाए, रा बा रा बा जबर रब, हाँ, मेर रब, मेरू रब, बेजरबी का जबर का, बे क्यों? बे थोड़ी है,
बा है। बा जेर बी का हाँ वही बात है वही है। मिन रब्बी का हाँ चले भैया मिन रब्बी का नौमान भाई अरे देखो उसको देखो ना। मोहित भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ, राज व राज सीन वहाँ पे सू रसूल लाम वहाँ पे शलू रसूल लाम 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 पेश लाम पे शलूल रसूलुल लाम खड़ा तबल्ला हाजिर ही रसूलुल्लाही हाँ। मीम मीम जेर मीम नून लाम जर नल बिनल लाम खड़ा तबल्ला हाजिर ही नल्लाही हाँ पता नहीं साफिस हाँ वो हाल है। साफ नमाज में पेशू होते चले जाते हैं। हा पेशू सुहू हा दो हा मीम दो जबर फम सूफम मीम पेश भाई मीम हम पेश इधर मू उधर चले जाएंगे। वा नहीं पढ़ेंगे। वा है तो तह ये बोल दो। तहा हा जबर हा रा जबर राम तहरा ता ता दो जबर तन तहरतन सुहूफान मुत्तहरा सुहुफम सुहूफम मुतहहरतन मुत्तहरतन ठीक है। अभी तो बहुत पुराना सा हो गया। फलम हाँ, बहुत। फल सफल लाम लाम जबर ला हाँ। सफला सफ़ल्ला सफल्ला या जबर या ता जबर ता लाम जबर तल नहीं ता जबर ता ता जबर ता काफ लाम जबर ता काफ लाम या ता यतकल या तकल नाम लाम का बंदा लाम यहाँ पे शू काफ जबर का लाम वहाँ पे लाम जबर ला या तो कुल्लू यतकल्ला यतकल्ला मीम वहाँ पेश मू नून जबर ना हाँ यतकल्लमूना यतकल्लमूना सफल बंद करो। यतकल्लमूना ये साहब चलिए भाई जल्दी जल्दी कर लें अब एक एक लाइन पढ़ लिया पढ़ लिया आपने? चले जी। तीनों भाई दादा के साथ इनको तो इनाम देना चाहिए इनाम रखेंगे भी इस दफा इंशाल्लाह इनाम मिला तो ज़्यादा और बाद जवाब जो मैं यदि व इन तेजी दो साल से अब जोर से बोलिए भैया। अब शादी वाली अब अपने पढ़ लो अपने सुन रहे हो। आपकी तरह आवाज देना बहुत अच्छी आवाज से बात करते हैं। आप इनको कुछ खिलाए पिलाइएगा ना इसके बाद नहीं इसका हिस्ट्री तो पता चल ये देखिएगा है कि खिलाए नहीं? और जो कि हम लोग गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। बात सुने आप इन सब की दावत करें फिर देखें कैसे आवाज निकलेगी जीम पाओ दो जबर जाऊं दावत के बाद जाऊं नहीं, दावत बात में जारी है। अलिफ अच्छी नून खिलाइएगा अच्छी बात हमजा नून जबर अगर बात से जारी होती तो कोई बात से लाम जबर जल हर बगल घर नून जबर ना अनजलना बात से जारी चली। अलिफ का अभी अच्छी हमजा का खिलाइएगा देखिए आवाज कैसी निकलती है लाम लाम दो जबर लन अखलन मच्छी तो आपको मीम खिलाएगा जबर एक लम, आदमी मीम माँ में पीर। आप क्यों कर रहे हैं मेरा बोल दिया ज़रहिब हाबे ज़रहिब बावा फिर बू मुज़बना वतुहिब्बूना नू लाम ज़बरदर वतुहिब्बूना मिन या सज्जाद भाई लाम ज़बरदर वादा वतुहिब्बूना वादा स्प्रे है हा लगाओ बा स्प्रे लगाओ स्प्रे बाद हुब्बन ये तो मैंने कर दिया मीम जबर जम मीम जबर मा थोड़ा वो भी मार दो ना बन जम्मत और आगे बोल दो
चले भाई बिस्मिल्लाह ऐन ज़बर आ अभी आना शुरू दाल ऐन ज़बर आ दाल ज़बर दा आदा नून ज़ेर निल नून लाम से नून लाम ज़ेर लाम निल लाम आदल आदल आदा निल आदा निल आदा निल आदा नो निल आदल अलिफ वाव पेश ला हमजा बिल्कुल हमजा हमजा वाव पेश ऊ हाँ, हाँ। ऊला आदा निल आदा नील ऊला पड़ेगा ऊला लाम वाव पेश लू लाम पेशलू लाम पेश लू मीम ज़बर मा अभी ऐसी बोल लूमा बेगती लो मजती मंजिलिन लो मजतीन अंदोला ताज़ती ताज़ती लो मज़ती टफ ये वाला है हाँ रफ लो मज़ा ये वाला हाँ नून नून ज़ेर नून लाम ज़ेर निल ये वही तो बोल रहे निल लाम ज़बल्ला ज़बरल्ला निल्ला ये टफ ज़ेर दाल या से दाल दाल ये दाल दाल या ये ज़ेर ज़ी निल लज़ी प्लीज आप खैफा खैफा खा वाव पेशलू खवफ़ू फ़खू रेज़र्रा मौज़म राज़ बर्रा फ़खू रा वफ़ नून ज़ेर नून 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 ज़ेर लाम नून निल लाम से निल लाम लाम ज़बर ला निल ला दाल या से दाल